नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में आपका एक बार फिर स्वागत है। रामायण पर आधारित हमारे दूसरे सीजन की ये तीसरी कड़ी है। पिछली जो चर्चाएं हुई हैं उनसे जुड़ने के लिए ज़रूरी लिंक्स आपको नीचे विवरण में मिल जाएंगे। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं अलौकिक और महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करने जा रहे हैं। देवी सीता का वो दिव्य जन्म और हाँ, उनके स्वयंवर में शिव धनुष भंग की वो प्रसिद्ध घटना। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं सिर्फ कहानी के मोड़ क्यों नहीं हैं, बल्कि राम और सीता के दिव्य स्वरूप और उनकी आगे की यात्रा के लिए कैसे एक मंच तैयार करती हैं। तो शुरुआत करते हैं देवी सीता के जन्म से। ये किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ। ये अपने आप में काफी रहस्यमय है और प्रतीकात्मक भी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें किसी माँ के गर्भ से जन्मा नहीं माना जाता, बल्कि सीधा पृथ्वी मतलब भूमि देवी की पुत्री कहा जाता है। कहानी ये है कि मिथिला के राजा जनक, उनको संतान चाहिए थी, तो वो यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे और हल चलाते हुए भूमि में एक खांचे से मतलब फरों से उन्हें एक तेजस्वी कन्या मिली। जी। जाहिर है राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना के लिए तो ये एक तरह का दैवीय वरदान था। उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया और नाम रखा सीता, जिसका मतलब ही संस्कृत में हल का निशान या खांचा होता है। बिल्कुल सही। और ये जन्म ही मतलब उनके असाधारण होने का पहला संकेत है। ये उनके दिव्य स्वरूप और प्रकृति के साथ उनके गहरे अटूट संबंध को दिखाता है। वो भूमि की तरह धैर्य, सहनशीलता और पोषण का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। उनका पालन पोषण राजमहल में हुआ, पूरे स्नेह और गरिमा के साथ, लेकिन साथ ही उन्हें भक्ति और सदाचार के मूल्यों की भी मतलब गहरी शिक्षा मिली। उनका सिर्फ बाहरी सौंदर्य ही नहीं, बल्कि उनका ज्ञान, उनकी करुणा, साहस और वो अटूट निष्ठा, ये सब उन्हें भारतीय नारीत्व के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतीक बनाते हैं। इसीलिए तो उन्हें केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धन, समृद्धि, सौभाग्य की देवी। हाँ, ये बात तो है। और ऐसी असाधारण गुणों वाली सीता जब विवाह योग्य हुई, तो भाई उनके लिए वर भी तो उतना ही असाधारण होना था। तो राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर रखा, लेकिन उसमें एक शर्त थी जो लगभग नामुमकिन सी थी। भगवान शिव का वो विशाल, प्राचीन और दिव्य धनुष पिनाक, उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था। हाँ। कहते हैं कि वो धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े योद्धा उसे हिला भी नहीं पाते थे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी। पिनाक कोई साधारण धनुष नहीं था, वो शिव का धनुष था, दिव्य शक्ति और एक तरह से ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक। उसे उठाने के लिए सिर्फ बाहुबल नहीं, बल्कि नैतिक बल, आध्यात्मिक योग्यता, अटूट आस्था और एक खास तरह का संतुलन चाहिए था। ये स्वयंवर असल में धर्म, शक्ति और नियति के संगम का प्रतीक था। ये धनुष एक पैमाना था, एक कसौटी, जिससे सीता के योग्य मतलब धर्मनिष्ठ, गुणी और नियति द्वारा चुने गए वर की पहचान होनी थी। अच्छा, तो फिर हुआ ये कि देश विदेश से अनेकों राजकुमार, बड़े बड़े वीर योद्धा मिथिला पहुंचे। सबने अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश की, अपनी योग्यता दिखाने की कोशिश की, पर कोई भी उस शिव धनुष को तिल भर भी नहीं हिला सका। जी हाँ। प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। सब असफल हो रहे थे और राजा जनक की चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां उपस्थित अयोध्या के राजकुमार राम की बारी आई। गुरु की आज्ञा मिली और श्री राम बहुत ही सहजता और विनम्रता के साथ आगे बढ़े। उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया और फिर जैसे खेली खेल में उसे उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो धनुष एक भयंकर, एक बहुत जोर की गर्जना के साथ टूट गया। वो क्षण तो स्तब्ध कर देने वाला था। एक तरफ जहां बाकी योद्धाओं का अहंकार चूर चूर हो गया, वहीं राम की दिव्यता और उनकी वो सहज शक्ति प्रकट हुई। ये घटना सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण नहीं थी, ये उनके आत्मसंयम, उनकी अटूट आस्था और हाँ, दैवीय कृपा का प्रतीक थी। बिल्कुल, धनुष का टूटना सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक गहरा प्रतीक था। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? मतलब इसके पीछे का अर्थ क्या है? हाँ, इसकी कई गहरे अर्थ हैं। देखिए, एक स्तर पर ये पुरानी बाधाओं, जो संचित कर्मों के बंधन होते हैं, और शायद अहंकार के टूटने का प्रतीक है। ये राम के द्वारा धर्म के एक नए युग की स्थापना का संकेत था।
दूसरी ओर ये पुरुष यानी आदर्श पुरुषोत्तम राम और प्रकृति मतलब प्रकृति और सद्गुण का प्रतीक सीता, उनके आदर्श मिलन का रास्ता खुलने वाली घटना थी। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये तो ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना की शुरुआत थी एक तरह से। शिव धनुष जो अब तक अडिग था, वो राम के स्पर्श मात्र से टूट गया। ये दिखाता है कि राम ही वो धुरी थे जो नियति के चक्र को आगे बढ़ाने वाले थे। वाह, ये तो अद्भुत विश्लेषण है। तो राम ने न केवल धनुष तोड़ा बल्कि एक तरह से नियति के विधान को पूरा किया। राजा जनक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और उन्होंने श्री राम को ही अपनी पुत्री सीता के लिए सर्वथा योग्य वर घोषित कर दिया। जी, और सीता, जिनके मन में शायद राम के गुण और तेज देखकर पहले ही उनके लिए एक भाव जागृत हो चुका था, उन्होंने भी खुशी खुशी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सिर्फ वीरता का सम्मान नहीं था, ये तो दो दिव्य आत्माओं का मिलन था जो आगे चलकर धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ करने वाले थे। तो आज हमने देवी सीता के पृथ्वी से उस अलौकिक जन्म और शिव धनुष भंग के जरिए राम द्वारा उनके स्वयंवर में विजय पाने की अद्भुत कथा और उसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को समझने की कोशिश की। ये वाकई भाग्य, शक्ति, धर्म और दिव्यता के संगम की कहानी है। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे पसंद करें और साझा भी करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंचे। अगली कड़ी में हम राम और सीता के विवाह के जो पवित्र अनुष्ठान हैं और उनके दिव्य मिलन के महत्व पर और विस्तार से बात करेंगे। तो आगे की चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल की सदस्यता लेना यानी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं सुनने के लिए धन्यवाद। अब जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या महान कार्य केवल भाग्य से होते हैं या फिर योग्यता, सही समय और दैवीय इच्छा, इन सब का संगम ही नियति को आकार देता है? सोचिएगा जरूर।